जय श्री राम। नीम करोली बाबा यानी कि श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा। गुरु जी का नाम लेने के लिए मुझे क्षमा मांगनी होगी, लेकिन आप सबको परिचित कराने के लिए कि हमारे ही जैसा एक साधारण व्यक्ति अपनी तपस्या से हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन किए, यही आप सभी को बताने के लिए मैंने उनका नाम लिया। ये तो अपने गुरु का कभी नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, इस कलयुग में, जिसको आप कलयुग कहते हैं और है भी, इस कलयुग में आज भी नीम करोली बाबा ने हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन किए और हनुमान जी के 108 मंदिर उन्होंने बनवाए। जरा सोचिए, नीम करोली बाबा का दुनिया में आना 1900 के आसपास में, और 73 वर्ष की उम्र में उन्होंने 108 मंदिर बनवाए और न जाने अनगिनत काम किए। मेरे जन्म के सिर्फ 6 महीना बाद नीम करोली बाबा ने इस संसार को छोड़ दिया, यानी अपना देह त्याग कर दिया। लेकिन उनके जीवन काल में उन्होंने हमें ये बताया कि हनुमान चालीसा का महत्व क्या है। नीम करोली बाबा कहते थे, मैं तो कभी कहता नहीं हूँ, किसी भी आध्यात्मिक गुरु के लिए नहीं कहता हूँ, तो इनके लिए क्यों कहूँगा। नीम करोली बाबा ने कहा है, हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। हमारे सभी समस्याओं का समाधान करने की शक्ति हनुमान चालीसा में है। नीम करोली बाबा ने यह भी कहा है कि हनुमान चालीसा का प्रत्येक पंक्ति महामंत्र है, यानी कि उसके जो आप 40 पेयर्स ऑफ लाइन्स देखते हैं, चौपाई देखते हैं, हर एक चौपाई एक महामंत्र है, आपके किसी न किसी काम आएगा। हनुमान चालीसा को लेकर के बाबा नीम करोली ने इतने प्रचार किए कि लोगों ने उन्हें हनुमान जी का अवतार मानना शुरू कर दिया है। देवराहा बाबा कहते हैं कि नीम करोली बाबा अमर है, अर्थात अपने अपार प्रेम का परिचय देते हुए देवराहा बाबा ने उनके शिष्यों से कहा था, जब नीम करोली बाबा ने अपना शरीर छोड़ा, तब देवराहा बाबा ने नीम करोली बाबा के शिष्यों से कहा था कि अरे नीम करोली बाबा तो अमर है, तुम लोग शोक मत मनाओ। अमर हर व्यक्ति है आत्मा से, जैसा कि हम सभी गीता से या अन्य धर्म ग्रंथों से हमने सीखा है कि आत्मा अमर है। शरीर मरता है, मन बदलते रहता है, किसी दिन मरता भी है, मगर आत्मा अमर है। नीम करोली बाबा का परिचय आप अपने बच्चों से करवाइए। अगर आप नहीं करवाएंगे तो कोई नहीं करवाएगा। 2025 में भी नीम करोली बाबा की सार्थकता यह है कि मैं सुबह से लेकर रात तक नीम करोली बाबा का जो राम 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 का जो उच्चारण है उनकी अपनी आवाज़ में, वो मैं अपने टीवी पर चलाता हूँ। जब उनकी आवाज़ में राम 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 का धुन चलता है तो मेरा घर पवित्र होता है, मेरा मन पवित्र होता है, मेरा शरीर पवित्र होता है। सुबह से लेकर रात 11 बजे तक, नहीं कितनी बार नीम करोली बाबा के राम नाम का धुन में बजाता रहता हूँ, वो उनकी अपनी आवाज़ में है। आप भी अपने चैनल में जाइए और नीम करोली बाबा के द्वारा राम नाम का धुन को सुनिए। उनके विषय में सबसे पहली बात तो ये है कि इनके पिताजी स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद शर्मा जी के सुपुत्र श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी 11 वर्ष की छोटी सी आयु में नीम करोली बाबा की शादी कर दी गई। इतने कम उम्र में उस बच्चे का विवाह हो जाना, लेकिन जन्म से वो तपस्वी थे, उन्होंने घर द्वार छोड़ दिया, घर से भाग गए तप करने के लिए। लेकिन उनके पिताजी ने फिर कहीं पकड़ लिया, वापस लेकर आए संसार पे। नीम करोली बाबा ने सांसारिक जीवन को भी जिया। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। उनकी बेटी का इंटरव्यू आप लोग देखिएगा, यूट्यूब पर है। नीम करोली बाबा के बेटी का इंटरव्यू आप लोग देख लीजिएगा। एक पारिवारिक जीवन में रह करके उसके बाद उन्होंने फिर अपना तपस्या का जीवन शुरू किया। उन्हें हनुमान जी ने कब दर्शन दिया, कहाँ दर्शन दिया, क्यों दर्शन दिया, उसका कोई विस्तार तो नहीं मिलता है, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने हनुमान जी की ऐसी तप की होगी कि हनुमान जी को उनके सामने आने नहीं पड़ा होगा। और मैं समझता हूँ, मेरे एक और गुरु हैं श्री शैलेंद्र शर्मा जी, उनसे भी मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। वो भी एक सिद्ध व्यक्ति है और नीम करोली बाबा परम सिद्ध है। इनके जीवन में जितने बड़े बड़े चमत्कार है, वो इसलिए आपको जानना जरूरी है कि विश्व के बहुत बड़े बिजनेसमैन स्टीव जॉब्स एक समय में अपने बिजनेस को फलने फूलने के लिए नीम करोली बाबा के कैंची धाम आश्रम आए थे, जो नैनीताल उत्तराखंड में है।
विश्व के इतने बड़े एप्पल कंपनी के मालिक अपने कंपनी को आशीर्वाद देने के लिए, अपनी कंपनी के लिए आशीर्वाद पाने के लिए बाबा नीम करौली के धाम पर आए, कैंची धाम उत्तराखंड में। और आज विश्व में एप्पल कंपनी के मोबाइल और लैपटॉप और बहुत कुछ आप सभी जानते हैं। तो अगर वर्ल्ड लेवल की सफलता चाहिए तो बाबा नीम करौली के शरण में आ जाइए। उसके बाद जो फेसबुक के मालिक हैं मार्क जकरबर्ग, एक समय में उनको भी लगा कि फेसबुक को बेचना पड़ सकता है, तो वो अपने मेंटर यानी मार्गदर्शक के पास गए, स्टीव जॉब्स के पास। अपनी बात उन्होंने बताई। स्टीव जॉब्स ने कहा इंडिया चले जाओ, कैंची धाम जाओ, बाबा नीम करौली से आशीर्वाद दो, सब ठीक हो जाएगा। वही हुआ। मार्क जकरबर्ग इंडिया आए, 1-2 दिन यहाँ समय बिताया। उन्हें ऐसा अनुभूति हुआ कि अब मेरा फेसबुक चलेगा और पूरी दुनिया को जोड़ेगा और दुनिया का भले के काम आएगा। आज फेसबुक सफल है, आप सभी जानते हैं। वैसे ही हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का भी नाम आता है कि वो भी धाम पर आई। विराट कोहली का नाम आता है। ये मैं बड़े लोग का नाम आपसे इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको लगे कि बड़े लोग के बड़े होने में कहीं न कहीं बाबा नीम करौली का आशीर्वाद जरूर लगा हुआ है। बड़ा तो सब बनना चाहते हैं, आप भी, हम भी। मैं भी लग गया बाबा नीम करौली के लिए। वैसे मैं उनको 15-20 साल से जानता हूँ नाम से। मेरे एक बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे बार बार बताया कि उनके पिताजी नीम करौली बाबा से दीक्षा लिए हैं या मिले, ऐसा कुछ बात। 2005 के बाद से मैं नीम करौली बाबा को जानता हूँ। फिर मुझे लगता था कोई होंगे, लेकिन जब मैंने देखा कि उन्होंने 108 हनुमान मंदिर की स्थापना की, जब मैंने बाबा बागेश्वर के मुंह से सुना कि हनुमान जी ने नीम करौली बाबा को प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, जब मैंने देवराहा बाबा से सुना कि नीम करौली बाबा तो अमर है, या फिर श्री राम शर्मा आचार्य जो गायत्री जो संस्था है उसके सबसे बड़े संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनकी भी मित्रता थी नीम करौली बाबा से, तब मुझे लगा कि 20वीं शताब्दी के महासितारे, महासिद्धों में से देवराहा बाबा, डॉक्टर न्यायदत्त श्रीमाली जिन्हें हम श्रीमाली जी कहते हैं, निखिलेश्वरानंद जी, श्री राम शर्मा आचार्य, नीम करौली बाबा, योगानंद, और न जाने कितने सारे, बहुत लंबी लाइन है। एक तरफ तो मैं यही कहूँगा कि करोड़ों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति सिद्ध होता है नीम करौली बाबा के समान। मुझे आपसे ये कहना है कि आप अपने सांसारिक जीवन में रहते हुए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मैं स्वयं ही सुबह से लेकर रात तक कई बार हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करता हूँ। श्री रामचरितमानस का पाठ अभी शाम को, आज शनिवार है, लोको विहार में जो श्री कृष्णा मंदिर, सर्वोदय मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ हर शनिवार हर रविवार को होता है। वहाँ से हम आ रहे हैं। कल सुबह 10 बजे से है हनुमान चालीसा का पाठ। हर शनिवार हर रविवार को पाठ होता है। अपने जीवन में सांसारिक कर्तव्यों को करते हुए हनुमान चालीसा और श्री रामचरितमानस का पाठ अगर आदमी करे, उसमें अद्भुत शक्ति आएगी और उस शक्ति से और आप इस संसार की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु ही सब जगह व्यापे हुए हैं। नीम करौली बाबा के विषय में जब मैं कुछ कलेक्शन कर रहा था तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में उनका जन्म हुआ था 1900 के आसपास में। और उनका आश्रम, जैसे मैंने कहा, कैंची धाम नैनीताल में है, उत्तराखंड में है। इसके अलावा जहाँ तक उनके बारे में मुझे जानकारी है, जब वो 73 वर्ष के आसपास के हो गए, उन्हें डायबिटीज था, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने अपना शरीर छोड़ना वृंदावन में उचित समझा। वृंदावन में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। वहाँ उनका, आज भी हम सभी यही मानते हैं कि नीम करौली बाबा, मैं तो कहूँगा हर माता पिता अपने बच्चों को परिचित करवाए नीम करौली बाबा से। पहले आप तो परिचित हुए, और मुझे, मेरा तो संस्कार में ही वही है। मैंने बार बार कहा कि मेरे परदादा फलहारी बाबा हनुमान जी से उन्होंने भी हनुमान जी की साधना की थी। और अभी जो मैं 4 जुलाई को बागेश्वर धाम से होकर आया, बाबा बागेश्वर के दादाजी भी 2 बार, दादा गुरुजी 2 बार हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन कर चुके हैं। उनके गुरुजी सन्यासी बाबा, जो बाबा बागेश्वर के गुरु हैं, उन्होंने भी हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। तो आज के युग में भी, जिसे हम कलयुग कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे सिद्ध हैं जिन्होंने हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। मैं जब देखता हूँ नीम करौली बाबा को, एक कंबल हमेशा ओढ़े रहते हैं,
एक मूड क्रिएट होता है कंबल ओढ़ने के बाद संतत्व का। जाड़ा का दिन हो और कोई कंबल ओढ़ा रहे। नीम कोयली बाबा से मैंने यही सीखा है, जब भी समय मिले भक्ति भजन करें। और समय आदमी के पास है, ऐसा आप कभी नहीं कह सकते कि समय नहीं है। हम सब राह चलते चलते भी राम 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 का उच्चारण तो कर ही सकते हैं। चलिए, आज मैंने आप सभी को नीम कोयली बाबा से परिचित करवाया। श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी बन गए नीम कोयली बाबा। उनके बारे में जितने चमत्कार हैं वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। मैंने आपसे ये कहा कि श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा हमारी तरह एक आम इंसान, उन्होंने हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन किया। उन्होंने हनुमान जी के लिए 108 मंदिर बनवाए और उन्होंने हम सभी को हनुमान चालीसा का महत्व समझाया कि प्रतिदिन उसका पाठ करना चाहिए, हमें श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। नीम कोयली बाबा को बहुत बहुत प्रणाम और आप सभी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।